हेलो एवरीवन। अगर आपको डायबिटीज़ है और बार बार आप यूरिनेशन के लिए परेशान हैं कि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार आपको यूरिनेशन होता है, कई बार हम बाहर जाते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में पार्टी में जाते हैं और बार बार यूरिन होता है तो हमको बहुत ज़्यादा ट्रबल होने लगता है। तो अगर आप भी इसी चीज़ से परेशान हैं तो आप आज ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है, ये वीडियो आपके ही लिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन होता क्या है। देखिए, डायबिटीज़ के 3 सिम्टम्स होते हैं जो मेन होते हैं। पहला सिम्टम इट्स पॉलीयूरिया, दूसरा सिम्टम जो होता है वो हमारा होता है डिस्फेजिया, एंड तीसरा सिम्टम जो हमारा होता है वो होता है पॉलीडिप्सिया। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आकर हमारा यूरिन कलेक्ट होता है उसके नीचे हो जाने की वजह से उस वजह से हमारी जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिव्यू 80% डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट का नीचे हो जाना या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसुलिन हमारी बॉडी में सेल्स को ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी यूज़ करने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है तो हमारी सेल्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगी और ग्लूकोज से मिली एनर्जी को यूज़ कर पाएंगी। अब अगर किडनी में कोई डिसफंक्शन होने लगता है या फिर किडनी ग्लूकोज को या फिर शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है किडनी, तो उस कंडीशन में यूरिनेशन के थ्रू एक्सेसिव ग्लूकोज को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी से हाइड्रेटेड फ्लूइड्स भी बाहर हो जाते हैं। यही रीज़न है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का या फिर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का, डायबिटिक पेशेंट का हाइड्रेटेड रहने। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चले कि हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल है। एक पर्सन एक दिन में लगभग 2 घंटे यूरिनेशन करता है, यानी 6 to 8 टाइम्स वो यूरिनेशन की प्रोसेस होता है। अगर मोर देन 8 टाइम्स आपको यूरिनेशन हो रहा है, 8 टाइम्स से ज़्यादा आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, यानी ये आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। सो अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है और आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना स्टार्ट करें। लोग एक महीने तक अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर नहीं करते। लगभग 1 हफ्ते में ज़रूर अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करें, क्योंकि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। कई पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं और उनमें ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि उनका ब्लड ग्लूकोज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो बहुत जल्दी वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं, उनका ग्लूकोज लेवल बहुत लोअर चला जाता है। तो अपने ग्लूकोज को लगातार मॉनिटर ज़रूर करें। अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपका ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है या कितना लेवल पे है। अगर वो लेवल पे है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो इसीलिए अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करके रहें। दूसरा आता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को, डाइट को मॉडिफाई करें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी के अकॉर्डिंग सारी न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में जाते हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हम कभी भी एक जनरल डाइट प्लान नहीं देते, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी वेराई करता है। इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर हो रहा है, तो ज़रूरी है हम अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है और इस कंडीशन में हमें वैसे ही वाटर इनटेक की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करने की। और डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। तो हाइड्रेटेड रहें। वाटर कंटेनिंग फूड भी अब आने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आने लग गए हैं, उनको लें। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, ये सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इनको लेना स्टार्ट करें जिससे आप हाइड्रेटेड रहें। प्रोडक्ट, अल्कोहल, स्मोक, इनको अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप लेंगे आपके ब्लैडर में इरिटेशन पैदा होगा, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें इनको आप ना लें।
फिजिकली एक्टिव रहें, लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, एक्सरसाइज डेली करें, योगा करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा करिए, ब्रीदिंग करिए एंड मेडिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ वो होता है, तो मेडिटेशन आप ज़रूर से करें। अपनी पूरी नींद लें, 6 to 7 आवर्स अपना नींद को लें, पूरी नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप अपना हेल्थ, अपना वेट मैनेजमेंट करें। अप्रॉक्स 18.5 से 24.9 तक आपका BMI रहना चाहिए। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जो बताता है हमें कि हमारा वेट कितना होना चाहिए और हमारी बॉडी ओबेस तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है। तो BMI आपका अंडर 80.5 से 24.9 तक रहना चाहिए। बेड पर जाने से पहले या फिर सोने से 2 घंटे पहले फ्लूइड अवॉइड करें, खास करके कैफीन या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वैसे ही डायबिटीज़ को मना होते हैं, लेकिन अगर आप कभी ऐसा पार्टी में गए हैं या कुछ ऐसा है और आप ले रहे हैं थोड़ा सा अमाउंट, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप बेड पर जाने से 2 घंटे पहले इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि यह बार बार आपको यूरिनेशन के लिए करेगा, यूरिनेशन होगा आपको इससे बार बार। दूसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको 8 टाइम्स से ज़्यादा दिन में यूरिनेशन हो रहा है, आप 8 टाइम्स से ज़्यादा टॉयलेट जा रहे हैं, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ प्रोफेशनल, ये मेरा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को मैनेज करने का पार्ट 1 था। अब आएगा हमारा पार्ट 2, जिसमें मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं, होम रेमेडीज़ हो सकती हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों और मैनेज करने में हेल्पफुल हों, वो हमारा पार्ट 2 होगा।